नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगवत गीता के अनुसार मोह या प्रेम में क्या अंतर है, मोह क्या है, मोह और प्रेम में क्या भेद है, प्रेम और मोह में भेद कैसे करें, और साथ ही साथ पिता और पुत्र के बीच में प्रेम है या मोह है, इन सारी बातों को बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम मोह क्या है इस बारे में विषय चर्चा करते हैं। क्या मोह भी प्रेम का ही स्वरूप है? क्या प्रेम को व्यक्त करने का तरीका मोह कहलाता है? मोह का अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के प्रति मन का आकर्षण, जिसे दूर करना या नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो। किसी वस्तु या व्यक्ति के लिए हमारा मन विवश होकर खींचा चला जाता है। कुछ पाने के लिए हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इस मोह का पात्र कोई व्यक्ति हो सकता है, सत्ता या संपत्ति हो सकती है, या कोई वस्तु या शराब या जुए की लत हो सकती है। जिस तरह लोहा चुंबक की तरफ आकर्षित होता है, उसी तरह हमारा मन मोह के आकर्षण से छूट नहीं पाता, और हम मानते हैं कि मोह केवल हमारे प्रेम का एक गहरा स्वरूप है। यही होता है ना मोह। हम मोह को प्रेम नहीं मानते हैं, और ज्ञानी व्यक्तियों या संतों ने मोह से परहेज करने का उपदेश दिया है। ऐसा क्यों है? मोह और प्रेम में क्या भेद है, चलिए जानते हैं। हमें तो सदा ही हमारे मन का मोह प्रेम लगता है, किंतु गहराई से विचार करिए तो तुरंत ही जान जाएंगे कि प्रेम और मोह के बीच एक बुनियादी भेद है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि जब प्रेम होता है तो हम किसी के सुख की कामना का लक्ष्य रखते हैं, और जब हमें मोह होता है तो हम किसी के माध्यम से अपनी खुशी तलाश करते हैं। इस पर चिंतन करेंगे तो मोह और प्रेम का भेद तुरंत समझ में आ जाएगा। जब हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो हम उसे सुख देने का प्रयास करते हैं, और जब हमें उसके प्रति मोह होता है तो हम उसके माध्यम से सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्या यह सत्य नहीं है? प्रेम के केंद्र में हम नहीं होते, मोह के केंद्र में केवल हम होते हैं। यह तो व्यक्ति की बात हुई, किंतु किसी वस्तु के प्रति प्रेम और मोह में भी क्या ऐसा ही भेद होता है? विचार कीजिए। यदि हमें सत्ता या पद के लिए प्रेम है तो हम क्या करेंगे? स्वयं अपने आप को सत्ता या पद के लिए योग्य बनाएंगे। किंतु यदि मोह है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। संपत्ति के लिए प्रेम है तो हम मेहनत करेंगे। यदि मोह है तो चोरी करेंगे। क्या यह सत्य नहीं? मोह में हम किसी व्यक्ति या किसी चीज को अपने सारे सुख का आधार मान लेते हैं। जब हम मोह के मार्ग में किसी भी बाधा का सामना करते हैं तो हमारे मन में कलह उत्पन्न होती है, जो बाद में जुनून बन जाती है। दिन रात हम उस व्यक्ति या उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, और उसे पाने के लिए अलग रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हम यह भी नहीं सोचते कि चुना गया रास्ता उचित है या अनुचित। यही कारण है कि मोह में डूबा व्यक्ति खुद को या समाज को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों, यही कारण है कि वेदों में संतों और मुनियों ने आत्म उन्नति के लिए मोह को त्यागने का परामर्श दिया है। तो क्या इस मोह से छूट पाना इतना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। मोह से छूटने का सरल सा उपाय है
मोह को प्रेम में परिवर्तित करें। अर्थात बस इतना जान ले कि हमारा सुख और दुख किसी व्यक्ति या वस्तु के कारण नहीं हो सकता। सुख और दुख यह तो हमारे अंदर का व्यापार है, हमारी आत्मा का स्वभाव है। जैसे ही हम किसी को अपने सुख का आधार मानना बंद करते हैं, क्या हमारा पागलपन तुरंत गायब नहीं हो जाता? इस विचार को एक छोटे से उदाहरण से समझा जा सकता है। बचपन में खेल के लिए पागलपन था, बड़े होने पर खेल के प्रति प्रेम अवश्य है, पर अब पागलपन नहीं। अर्थात मोह बांधने का प्रयास करता है, इसलिए सदा ही दुख का कारण होता है। प्रेम मुक्ति देता है, इसलिए सदा ही सुख का आधार है। इस पर विचार अवश्य करना, मोह और प्रेम का भेद तुरंत ही समझ आ जाएगा। अब दोस्तों, प्रेम और मोह में भेद कैसे करें, वह जानते हैं। पहली नजर का प्यार मात्र मोह है। मोह कुछ पलों में विकसित हो जाता है, जबकि प्रेम विकसित होने में समय लेता है। प्रेम एक भावना है, यह केवल महसूस किया जा सकता है, जबकि मोह में आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पड़ता है और उन्हें शब्दों या कार्यों के माध्यम से अपना मोह याद दिलाना पड़ता है। प्रेम में आप सामने वाले को खुशियों के लिए प्रयास करते हो, मोह में आप केवल अपनी खुशियों का ख्याल रखते हो। दोस्तों, दूसरों की खुशियों के लिए किया गया त्याग ही प्रेम है। मोह में आप कभी भी अपनी भावनाओं का त्याग नहीं करते। यदि आप कभी भी कोई त्याग करते भी हैं, तो आप उसे हमेशा जताते रहेंगे और उसे याद दिलाते रहेंगे। मोह में आप दूसरे व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए उसे प्रभावित करना चाहते हैं। झूठ या अतिरिक्त प्रयासों के माध्यम से आप उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जबकि प्रेम में किसी को प्रभावित करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम में अपने विचारों का इजहार बिना किसी डर के हो जाता है। प्रेम में आप कुछ भी कहने का साहस रखते हैं। मोह प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा है। भागवत गीता में कहा गया है कि दुनिया का संचालन केवल प्रेम से होता है, मोह से नहीं। इसलिए भागवत गीता में मोह को त्यागने का परामर्श दिया गया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि पिता और पुत्र के बीच प्रेम है या मोह, ये कैसे जानें? अगर आप अपने पुत्र से वास्तव में प्रेम करते हो, तो एक बार अवश्य विचार करना कि आपने उसे इस संसार में उसे क्या दिया। आपने उसे सुख दिया, व्यवसाय दिया, संपत्ति दी, आराम की जिंदगी दी, क्योंकि आप अपने पुत्र को सर्व सुख देने की इच्छा रखते हो। क्या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसका जीवन उन्नत हो सके? क्या आपने अपने पुत्र को संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया, सही और गलत के बीच का भेद समझाया? अगर धर्म का ज्ञान नहीं दिया, तो यकीन मानिए कि आपने अपने संतान को कुछ नहीं दिया। आपने उसका चरित्र निर्माण किया ही नहीं। तो आप अपने पुत्र से केवल मोह करते हो, प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है। प्रेम होता तो आपका पुत्र पाप और अहंकार के बीच का बंधन से मुक्त होता। वास्तव में यह प्रेम नहीं, मन का मोह है। आपने जो उसे दिया है, वह तो सिर्फ अल्प समय तक ही रहेगा। मुश्किल के समय तो सिर्फ ज्ञान ही साथ देता है। भौतिक वस्तुएं कल भी यही थी, आज भी यही है और आने वाले कल भी यही रह जाएगी।
बहुत लोग यह समझते हैं कि प्रेम से ही मोह का जन्म होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में जहाँ प्रेम होता है वहाँ मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से होता है। प्रेम मुक्ति देता है और मोह बांधता है। प्रेम धर्म है और मोह अधर्म। गरीबी में अधर्म का मार्ग ना पकड़ते हुए अपने पुत्र को जितना है उसी में संतोष करने की शिक्षा देना प्रेम है। अपना धर्म का मार्ग भंग करने की जगह उसे संघर्ष करके कुछ पाने का शिक्षण देना प्रेम है। अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल जाना मोह है। अपने मोह के कारण उसके जीवन में से धर्म नष्ट मत कर देना। लोभ, भय और लालसा का शिक्षण मोह देता है। जिसके हृदय में अहंकार और मन में मोह और लालसा होती है उसके हाथों धर्म का कार्य हो ही नहीं सकता।